से कमेंट बड़े कर दो, कमेंट बड़े कर दो। तो बताइए, कल की क्लास में हमने पढ़ा होगा लेक्सिकल्स। पहला क्वेश्चन, सी में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 128। जावा में 65,536। सी में कौन सी एनकोडिंग स्कीम चलती है? सी में आस्की कितने बिट का होता है? 7 बिट का। जावा में कितने बिट का, कौन सी एनकोडिंग स्कीम है? यूटीएफ बोले तो 16 बिट। क्या यहां तक ठीक था? सी में टोटल कीवर्ड कितने हैं? सी में टोटल कीवर्ड कितने हैं? 32। जावा में 48 प्लस 2। वह दो कौन से कीवर्ड है जिनका काम अभी तक फाइनल नहीं किया गया? कॉन्स्ट और गोटू। अगर कोई आपसे पूछे क्या जावा में गोटू होता तो बोलना नहीं होता। तो गोटू कीवर्ड क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है। सी में कोई भी नाम बनाने के लिए 3 आइटम लगते हैं, अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर। जावा में 4। ठीक है। बाकी सी में सिंबल को पंक्चुएशन कहा जाता है, जावा में भी पंक्चुएशन कहा जाता है। सी में व्हाइट स्पेसेस 3 होती है, स्पेस, एंटर और टैब, जिसकी वजह से 2 टोकन अलग हो जाते हैं। जावा में भी सेम है। अब आता है हमारे पास में लिटरल। जावा की बात करते हैं। जावा में हमारे पास में पहला लिटरल है नंबर। बताइए जावा में नंबर कितने हैं? कौन कौन से? इंटीजर और रियल। इंटीजर भी कितने हैं? 4। 0 बी के साथ में क्या लिखते हैं? 0 एक्स के साथ में हेक्सा, 0 के साथ में और बिना कुछ डेसिमल। जावा में रियल नंबर जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं? 2। कौन कौन से? फ्लोट और डबल। जावा में करेक्टर कांस्टेंट बोले तो टेक्स्ट जो है वो 2 तरह के, सिंगल और स्ट्रिंग। बस ये तो सब हमारे सी में भी था, बाइनरी को छोड़कर। जावा के अंदर बुलियन नाम का एक नया ऑप्शन आ गया है, जिसके अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स। और फिर हमने कहा कि साहब जावा के अंदर एक और चीज दे रखी है, वो है नल। बस इतना हो गया था। आज हम लोग सीखेंगे वेरिएबल। क्या सीखेंगे? फिर हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर, फिर इफ एल्स, फॉर लूप वगैरह वगैरह। और फिर आपका 1-2 दिन के अंदर जावा का बेसिक खत्म। सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक करवाया जा रहा है आपकी रिवीजन के लिए। तो जावा में जहां से क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बोलो, जावा में वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप होते हैं। जैसे सी में भी क्या होते हैं? डेटा टाइप। यहां पर भी क्या होते हैं? डेटा टाइप। ये देखिए, सी के डेटा टाइप देख लें। सी में होता है कैर, सी में क्या होता है? इंट, और क्या होता है? फ्लोट और डबल। इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स। क्या यहां तक ठीक है? जावा में हमारे पास में ज्यादा है। जावा में हमारे पास में डेटा टाइप जो है, सबसे पहला आता है बुल। क्या आता है? उसके बाद में आता है बाइट। क्या आता है? बाइट नाम का डेटा टाइप है। फिर आता है शॉर्ट। क्या आता है? शॉर्ट। फिर आता है हमारे पास में इंट। क्या आता है? फिर आता है लॉन्ग। क्या आता है दोस्तों? फिर है हमारे पास में फ्लोट। क्या है? और फिर है हमारे पास में डबल। क्या यहां तक ठीक है? अब आते हैं कि इनके मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स। क्या बनाते हैं? तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूं
बुल ए, तो बताओ क्या ये वेरिएबल बन गया? इसमें केवल मात्र कितनी वैल्यू जा सकती है? 2। कौन कौन सी? ट्रू और फॉल्स। तो जितने भी आपके लिटिल मैंने कल लिखवाए थे वो लिटिल देखिएगा, इसमें हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है? ट्रू या फॉल्स। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग ये होते हैं इंटीजर के लिए। किसके लिए? अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है तो आप लोग ये यूज करेंगे। फ्लोट और डबल ये किसके लिए होते हैं? हमारे पास में रियल नंबर के लिए। ठीक है, जगह है नहीं मेरे पास तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। 8वां, फिर हमारे पास में आता है सिंगल करेक्टर के लिए। क्या आता है? कैर। ये होता है करेक्टर के लिए। अब मेरे साथ साथ दोहराइए, चारों इंटीजर आ गए, दोनों रियल नंबर आ गए, एक करेक्टर आ गया, एक बुलियन आ गया। हाँ है ना? बोलो, स्ट्रिंग के लिए सी में भी कुछ नहीं, जावा में भी कुछ नहीं। सी में स्ट्रिंग को हम लोग हैंडल करते हैं एरे के थ्रू और जावा में भी करते हैं क्लास के थ्रू। किसके थ्रू? स्ट्रिंग नाम की क्लास होती है जिसके थ्रू हम लोग मेंटेन करेंगे, वो हम लोग करेंगे बाद में, क्योंकि क्लास अभी तक हमने कभी टच नहीं किया। ये है आपके बेसिक डेटा टाइप्स, लिख लो। इनके थ्रू हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। आज कितनी? 17 होगी ना? अरे कौन सजेशन दे रहा है? ये गजब, बहुत प्यारा सजेशन दिया है, पढ़ ले। तो डेटा टाइप जावा के अंदर हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग क्या बना सके? वेरिएबल्स। गुड मॉर्निंग। क्या सबने लिख लिया डेटा टाइप? बताइए, पहला नंबर वाला क्या सी में है? 2 नंबर वाला? 3 वाला? नहीं। वहां पर शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो साइज स्पेसिफायर होते हैं। यहां डेटा टाइप है। इंट है सी में, लॉन्ग है सी में? नहीं, लॉन्ग डेटा टाइप नहीं है। लॉन्ग स्पेसिफायर का काम करता है, लेकिन यहां डेटा टाइप है। फ्लोट है, डबल है, कैर है। क्या यहां तक ठीक है? तो अगर आपके पास जिस तरह की वैल्यू आपको चाहिए उस हिसाब से आप वेरिएबल बना लेना। अगर जैसे कि मैं कहता हूं मुझे 25 पकड़ना है, क्या पकड़ना है? 25, तो आप लोग कौन सा इंटीजर लेंगे? अब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया, सर इंटीजर 4 बताया आपने, कितने बताए? 4 बताए। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे पता चलेगा कि किस इंटीजर में क्या लेना है? तो आपको क्या पता होनी चाहिए? साइज। क्या पता होनी चाहिए? तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। बोलो, बुलियन की साइज, बुलियन की साइज अनडिफाइंड होती है, जेवीएम डिपेंडेंट होती है। मतलब मैं नहीं बता सकता कि बुल कितने स्पेस लेगा।
जेवीएम टू जेवीएम ये बदलता है, अनडिफाइंड है, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि किस वर्जन में बुलियन कितनी स्पेस खाएगा। अब आता है बाइट। बाइट जो है दोस्तों ये आपके पास में होता है 1 बाइट का। कितने बाइट का? शॉर्ट कितने का होता है? इंटीजर कितने का है? लॉन्ग कितने का? फ्लोट कितने का? डबल कितने का? कैर सी में कितने का था? सी में ये 1 बाइट का था ताकि ये आस्की कोड पकड़ सके। यहां पर ये क्या पकड़ेगा, आस्की या यूटीएफ? तो बताइए साइज क्या होगी? 2 बाइट होगी। करेक्ट है। चलिए अब थोड़ा सा अगर आप लोग यहां नहीं लिखना चाहते तो मैं आपके लिए एक छोटा सा हिंट देता हूं, आप वैसे लिख लेना। ठीक है ना? यहां ना लिखकर आप लोग ऐसे लिख लें ताकि आपको यह भी पता रहे कि किस समय क्या यूज करना है। तो अगर मैं लिखूं साइजेस ऑफ डेटा टाइप, क्या लिखूं? तो सबसे पहले डेटा टाइप कौन आता है? बुल। बुल की अगर कोई साइज पूछे तो बोल देना जेवीएम डिपेंडेंट। क्या बोल देना? या फिर बोल देना अनडिफाइंड। क्या बोल देना? हर वर्जन टू वर्जन बदलती है तो मैं किसी एक वर्जन के लिए हमें खुद को ही नहीं पता क्या आएगी, तो हर बार हम लोग निकालते हैं। फिर आता है हमारे पास में बाइट। छोटा लिखिएगा बी, डाटा टाइप में छोटा होता है। बाइट। बाइट कितने का होता है? 1 बाइट का। अब 1 बाइट में कितनी वैल्यू आ सकती है, ये क्वेश्चन आपका चाहे जावा से पूछ लो चाहे सी से पूछ लो। चलिए तो मैं साइज निकालना याद करवा देता हूं। ये हमारे पास में कितनी बाइट है दोस्तों? 1 बाइट है। 1 बाइट में कितनी बिट होती है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर हमें लगाना है टैग 1 2 4 8। नहीं बस ये आगे चाहो तो लिख लो 255 लिख लो, आउट ऑफ रेंज है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन चाहे सी का समझ लो चाहे जावा का समझ लो, हमें बस ये पता होना चाहिए कि 1 बाइट में कितना माल फिट होगा। तो मुझे यहां पर मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 1 क्या चाहिए मुझे और 1 क्या चाहिए? टोटल वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी आवेगी, मैक्सिमम कितनी आवेगी और टोटल कितनी आवेगी? बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव में से छोटा कौन होता है? तो मिनिमम वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी और आपकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में। पता नहीं आपको? ध्यान से सुनना क्योंकि अगला आपको निकालना है। मिनिमम वैल्यू हमेशा किस में आती है? नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम। आपको रूल याद है? जो सबसे अंतिम वाली बिट होती है वो होती है साइन बिट। क्या होता है? साइन बिट होती है। अब मुझे बताइए साइन बिट में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये नेगेटिव बन जाए? तो नियम आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो देखिएगा नेगेटिव के लिए साइन बिट क्या होती है? 1 और पॉजिटिव के लिए साइन बिट क्या होती है? 0। तो सबसे पहले मुझे नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। नेगेटिव के लिए हमेशा क्या रखते हैं? 1। अब मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू के लिए मैं सारे 1 करूं जो बच गया है या सारे 0 करूं? सारे 0 करेंगे। सारे क्या कर दो दोस्त? तो ये देखिएगा ये बन जाता है आपके पास में, माइनस तो आ चुका है क्योंकि ये 1 है। ये आपकी वैल्यू बिट भी है, जहां पर 1 है उसको जोड़ दो, कितना रहा? 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 128। ये आपका साइन बिट का भी काम करता है और वैल्यू का काम करता है। क्योंकि ये 1 है और साइन बिट है तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? माइनस। और वैल्यू बिट है तो जहां जहां 1 है उसको जोड़ लो, तो यहां जोड़ा तो कितना आया? 128। वापस देख लें, अगला आपको करना है इसलिए ध्यान से सुनना। मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में? पॉजिटिव के लिए साइन बिट क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। मैक्सिमम निकालने के लिए सारी वैल्यू 1। ये तो आपको भी पता है कि मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर रखा जाता है। अब जहां जहां 1 है सबको जोड़ लो, 64 32 16 8 4 2 1।
ये कितना आएगा 127, है ना। और रही बात टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो काउंट कर लो यहां से लेकर यहां तक कितना आएगा 256। अगर काउंट नहीं करना चाहते तो बोल लो इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। क्या आप लोग कर लोगे ये क्वेश्चन सी में भी करवाया था, ये वापस करवा रहे हैं। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। ये कीवर्ड है तो छोटा लिखिएगा दोस्तों ना, मैं फॉल्स ऐसे लिख नहीं पाता, तो ये एफ छोटा मान लेना। बाइट के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू हो सकती है, -128 से लेकर +127। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। कोई अगर मुझसे पूछे बुल में टोटल कितनी वैल्यू आ सकती है, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 2। इसमें टोटल वैल्यू कितनी 256। अगला आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे लिए, सिर्फ ये सॉल्व करना है शॉर्ट। क्या करना है, बाकी किसी के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि बाकी के लिए पूछा तो गए 2 घंटे की। चौथा हो गया। चलो शॉर्ट के बाद में क्या आता है इंट, इंट के बाद में क्या आता है लॉन्ग, लॉन्ग के बाद में फ्लोट आता है, फ्लोट के बाद में डबल, और डबल के बाद में कैर। चलिए साइजेस बता दीजिए मुझे फटाफट। शॉर्ट की साइज क्या होती है, इंट की, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट, डबल, कैर। तो आपको किस किस के लिए निकालना है, एक तो इसके लिए निकालना है और एक कैर के लिए, बाकी के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा। तो लिखिए, ये खाली जगह छोड़ देना, आपको सॉल्व करके भरना है। दो 4 क्लासेस लगेगी दोस्तों, आपका पूरा सी का रिवीजन हो जाएगा, प्लस अपने जावा का भी कवर हो जाएगा। तो जो नई चीजें हैं वो भी समझ में आ जाएगी, और जो सी है वो रिवीजन हो जाएगी। हाँ जी, जो मैंने आपको अभी भी बोला, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, डेटा टाइप चाहिए, क्लास चाहिए। जब क्लासेस पढ़ेंगे तब स्ट्रिंग हैंडल करेंगे। आपने सुन लिया ना, वो भी मैंने कहा था, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए अपन को, क्लास। स्ट्रिंग नाम की क्लास चाहिए होती, पर वो क्लासेस अभी तक हमने फोकस नहीं किया, तो अभी छोड़ रहे। जब क्लासेस पढ़ेंगे तब स्ट्रिंग को पकड़ लेंगे। गलत, वापस चेक करो। आपको आंसर देना नहीं है, ओ अभी डिस्कस नहीं करेंगे आंसर। एक बार लिख लिया सबने, एक बार सभी लोग लिख लो इसको। देखो एंड के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि आते खिंच जाएगी, इसलिए एग्जाम में भी नहीं आएगा। हमें भी फालतू मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये पता है कि साइज निकाली जा सकती है कि कितनी चीजों में, कितने 01 में क्या क्या आ सकता है। अरे राम सर क्या करके चले गए यहां पर, अगर कमेंट देख ली हो तो वापस कर लो ये वाला भी। क्या फर्क पड़ता है, कमेंट क्यों देखते रहते हैं आप। हम लोग ये कर सकते हैं दोस्तों सॉल्व, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, संख्या बहुत बड़ी आएंगी। क्या सबने लिख लिया ये? चलो ये आपके सामने बोर्ड है, लिख लो। नियम बहुत आसान है, छोटी वैल्यू नेगेटिव में,
बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में। साइन बिट का रूल आपको बता रखा मैंने, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो, पूरा नोट डाउन कर लो, जो खाली जगह बाद में भर लेना। क्या सबने लिख लिया ये वाला? पक्का? ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो। क्या मैं इसको दो बार वापस समझाऊं क्या इसको? चलो, कुछ लोगों को जरूरत है, उनकी शक्लें पर लेके लग रहा है कि साहब एक बार वापस हो जाए तो ठीक है। ये देखो लल्ला, वापस देखें, हमें पूछा गया है एक बाइट। कितनी बाइट पूछी गई है? एक बाइट। ये हमारी एक बाइट। एक बाइट में कितनी बिट है दोस्तों? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 4 8 32 64 128। और आगे वाला कौन सा है? 256। 1 2 4 8 16 32 64 128। आगे वाला क्या है? 256। वापस देख लो, क्योंकि आपको संभालना है नेक्स्ट वाला। चलिए, अगर आपस में ज्ञान बांट लिया हो ओ लल्ला, तो यहां पर भी देखिए, बताओ हमें क्या क्या तीन चीज निकालनी है? मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रूल क्या है? अगर नंबर नेगेटिव चाहते हो तो क्या रखना पड़ेगा? साइन बिट को। और पॉजिटिव चाहते हो तो बताइए, पहले मैं क्या निकाल के दिखाऊं? मिनिमम वैल्यू निकाल दूं? बताओ, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में? नेगेटिव के लिए यहां क्या रखूं? और कम से कम वैल्यू के लिए 0। ठीक है, बोलो 1 होने की वजह से यहां क्या आ गया? दूसरा बोलो, 1 होने की वजह से कितना काउंट आएगा? 128। अब हमें बताइए, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? पॉजिटिव में। यहां मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए पॉजिटिव के अंदर हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा? 0। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1। जब साइन बिट 0 होती है तो नंबर क्या माना जाता है? पॉजिटिव। और जहां जहां 1 है सबको ऐड करेंगे तो इससे एक कम आएगा। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 256। बोले तो 128 माइनस 128 से लेकर प्लस 127, टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 256। ये ड्रॉ कर लो। और अगला आपको 2 बाइट के लिए निकालना है। कितनी बाइट के लिए? 2 बाइट के लिए निकालना है। यहां पर 2 बाइट मान लेना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ये लिख लो एक बार। लिख लो और 2 बाइट के लिए सॉल्व कर लो।
क्या हमने साइजेस निकाल दी? एक क्वेश्चन जरूर आएगा साइज निकालने को लेकर। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं, कर लें प्रैक्टिस, फिर आप लोग 2 के लिए निकालना। दोस्त मेरे पास में कितनी बिट है बताइए, मेरे पास कितनी बिट है? क्वेश्चन है, साथ साथ बोलिए, 4 बिट में मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होगी? कितने बाइट की बात कर रहा हूं? 4, सॉरी बाइट की क्या, 4 बिट की। चलो देखो, सेम खेल चलता रहेगा। यहां मैं कौन सी वैल्यू निकालूंगा? यहां क्या निकालूंगा? मिनिमम। मिनिमम, मैक्सिमम और टोटल, ये 3 चीज पूछी ना मुझसे। नियम बताइए मुझे, नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट क्या होती है? साइन बिट क्या होती है? और पॉजिटिव के लिए 0। क्या यहां तक ठीक है? अब मुझे बताइए, पहले मैं कौन सी वैल्यू निकालूं, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम निकाल दो। मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में आएगी? नेगेटिव में आएगी मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? 1। मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में? पॉजिटिव के लिए क्या रखते हैं? 0। क्या इतना तो समझ में आ गया आपको? चलो मार्किंग कर लेते हैं। 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। मैं अगर आपसे बोलूं मेरे पास 2 नंबर है, बताइए पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है? पहला छोटा है या दूसरा छोटा है? तो छोटे नंबर के लिए हमेशा छोटी डिजिट रखो और बड़े नंबर के लिए क्या रखो? बड़ी डिजिट। तो बताइए छोटी वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए बड़ी डिजिट रखो या छोटी? 0 और 1 में से छोटा कौन है? 0। बड़ी नंबर के लिए छोटी डिजिट रखो या बड़ा? बड़ा डिजिट कौन है? 1। 1 2 ही तो डिजिट अपने पास, काउंट कर लो। जहां जहां 1 इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है? यहां पर 7। टोटल कितनी वैल्यू आएगी? -8 से लेकर +7 चलोगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 16। ये निकल गया 16। क्या 5 बिट के लिए निकाल लोगे? 6 बिट के लिए? 16 बिट के लिए? तो निकालो 16 बिट के लिए। 1 2 4 करते करते आपकी 16वीं बिट कौन सी होती है? 32,768। नियम बहुत क्लियर है। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो साइन बिट को क्या पकड़ लेना? 1। और पॉजिटिव नंबर है तो 0। हमें यहां पर क्या क्या वैल्यू निकालनी है? मिनिमम, मैक्सिमम और टोटल। चलिए मुझे बताइए, इसके आगे सॉल्व करते हैं। मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में? मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव। अब बताओ मिनिमम वैल्यू के लिए यहां पर क्या रखूं और बाकी क्या रखूं? 0। मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहां पर क्या रखते हैं? बाकी में क्या रखते हैं? 1। अब बताइए जहां जहां 1 आ रहा है उसको जोड़ लो। यहां 1 आ रहा है तो क्या लिखूं? 32,768। ये क्वेश्चन आपके पिछले पेपर में था। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो, जब सारे 1 होंगे तो इससे एक कम आएगा, 32,767। टोटल कितनी होगी? जो आगे वाला नंबर है 65,536। ये आएगा आंसर जो आपसे मैंने पूछा था। क्या डाउट है इसमें? अभी भी निकाल लोगे? चलिए लिख लो, एक बार वेरीफाई कर लो। आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, बस नंबर ऑफ बिट बता दो, आप वैल्यू निकाल लोगे। बहुत अच्छे, परफेक्ट आंसर है राकेश, निशा। मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों में एक जैसी चीज चलाई है, एक भी चेंज नहीं किया मैंने।
ना रूल ना तरीका। तो दोस्त एग्जामों में ये पूछा जाता है आपसे। चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लें, लेकिन नए क्वेश्चन के साथ में। क्या नए क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करूं मैं? एक बार इसको लिख लो। बताइए। हाँ, साइन मान के चलना। अभी वो आंसर के लिए करवा रहा हूं, वो तो ऑप्शन दिखते आपको याद आ जाएगा। साइन मान के चलते हैं। चलिए वापस सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन एक नया क्वेश्चन। एक बार सीख जाना दोस्तों, आपको 1 बाइट के लिए 2 बाइट के लिए काम करना है। मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 5 बिट का। कितने बिट का? 5 बिट का। मैं आपको एग्जाम्पल 5 बिट का दे रहा हूं, और आपको 1 बाइट के लिए निकालना है और 2 बाइट के लिए निकालना है। इस बार क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा जा रहा है, बोल लो। 5 बिट में अनसाइन, अनसाइन मतलब साइन है। अभी देखो आपके पास साइन आ रहा है क्या? अब मुझे साइन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? साइन नहीं चाहिए। मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चाहिए मुझे बस। तो आपको क्या चाहिए? अनसाइंड मिनिमम, बोलो अनसाइंड मैक्सिमम एंड टोटल, टोटल वैल्यूज। करें हम लोग? बोलो साइन वाले में किसको ध्यान में रखना है? साइन को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये इस बार साइन के लिए कर रहे हैं या अनसाइन के लिए? बहुत आसान रूल है, ये मैं करवा देता हूं, आप 1 बाइट के लिए करके देखिएगा, ठीक है ना? तो यहां मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और टोटल वैल्यू। बोलो मिनिमम के लिए 0 रखो। यहां साइन वाइन का लफड़ा नहीं है। तो देखो यहां पहले तो साइन लिखा, फिर बाद में 0 रखा मिनिमम के लिए, पर यहां पर 1 रखने की जरूरत नहीं है। कि क्या रखने की जरूरत नहीं है? 1 रखने की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे क्या भरे जाएंगे? 0। ये लॉजिक और ये लॉजिक सेम है, बस यहां पर साइन बिट का ध्यान रखते हैं, और यहां साइन बिट का कोई लफड़ा नहीं, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0। बताइए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमेशा हम लोग क्या भरते हैं? लेकिन ये साइन होने की वजह से क्या भरा गया? 0। इसमें तो वो भी लफड़ा नहीं है। 1 2 4 8 16 और 32, इसमें सारे क्या भरेंगे? 1। बताइए मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है? मैक्सिमम 31 बन रही है। टोटल वैल्यू कितनी होगी? ये निकल गया आंसर। क्या 1 बाइट के लिए निकाल के देखोगे आप लोग? ये नोट कर लो और 1 बाइट के लिए निकाल लो, खत्म करो इस टॉपिक को। याद रखिए अनसाइन आते ही प्लस माइनस नहीं देखते। रूल वही है, मिनिमम के लिए 0, मैक्सिमम के लिए 1, और साइन तो देखना ही नहीं इस बार, काम खत्म। अरे वाह अभिषेक, बहुत बढ़िया दोस्त। अंकित, निशा, परफेक्ट आंसर है दोस्त। तो जिसको भी डाउट लग रहा है वो मेरे साथ साथ बोलो। मिनिमम के लिए 0, मैक्सिमम के लिए 1। साइन बिट है तो आप लोग साइन बिट लिखने के बाद में 0 और 1 भर लेना, और साइन बिट नहीं है तो आप लोग सीधा भरो 0 1। आप ये नोट कर लो और 1 बाइट के लिए बता देना। लेकिन मैं चाहता हूं आज एक लेजेंड बोर्ड पर आए। कई सारे दोस्त हैं जो आज तक बोर्ड पर कभी नहीं आए, वो शर्म की चूड़ियां तोड़कर बोर्ड पर आएंगे आज।
एक मिनट, बिल्कुल करते। हाँ जी, आप आना चाह रहे हो? ठीक है, पहले ये लिख ले एक बार। हाँ हाँ, साइन का लफड़ा होता है तो साइन का ध्यान रखते हैं, यहां साइन देखना नहीं है, बाकी रूल वही है, सबके सब जीरो सबके सब वन। और साइन होता तो यहां क्या कर देता, मैं वन कर देता। साइन नहीं पूछा इस बार, तो थोड़ा सा साइन को छोड़ना पड़ेगा। तो साइन वाले में इसका ध्यान रखना है और अनसाइन वाले में किसी का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले पेपर में था। हटा लू 2 हफ्तों में? एक डायग्राम तो बना लिया होगा आपने, बाकी खुद सॉल्व करे, नहीं बनाया तो करे खुद। मुझे इसका बताइए, एक बाइट में अनसाइंड मिनिमम वैल्यू, अनसाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड टोटल वैल्यू। चलिए आओ लल्ला, कौन आना चाहेगा? एक दूसरे को उंगली ना करे, या तो आप स्वयं आवे, नहीं तो कम से कम उंगली ना करे, आना। अरे ओ नहीं, खुद से तो आया नहीं जा रहा, पीछे बैठ के ओ, या तो आप स्वयं आए, उसके बाद में बोले ओ बोलो या आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आ सकते तो ओ आ, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है यार। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी दोस्त को कुछ पूछना है तो पूछ ले। हाँ, एक बिट में, बिट का कोई लफड़ा नहीं है। 8 बिट हो चाहे 10 बिट हो चाहे 16 बिट हो, वो खुद बोलेगा साइन वैल्यू बताइए, अनसाइन वैल्यू बताइए, और कुछ ना बोले तो साइन वैल्यू। हाँ, ऑक्यूपाई सारा होता है। बहुत अच्छे, परफेक्ट आंसर है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या पटक दो, सारे के सारे 0, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए सारे के सारे 1। इन्होंने एक ही डायग्राम में सारा कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। ये देखें, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू पूछी है कितने के लिए, एक बाइट, एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8, 2 3 4 5 6 7 8। वापस 8 बिट बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, 1 2 4 8 16 32 64 128 256। बताइए मिनिमम वैल्यू के लिए क्या पटके, सारे 0 पटक दो। साइन वाइन को कुछ है ही नहीं लफड़ा, तो अपन को कुछ सोचने नहीं है। बताइए किसकी बाइंड्री बनेगी, 0 की, तो मिनिमम वैल्यू आवेगी 0। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या पटकना है, सारे के सारे 1। जब सारे 1 होते हैं तो इससे एक छोटी वैल्यू आती है, मैक्सिमम कितना आएगा, 255। 0 से लेकर 255, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256। क्या आप लोग निकाल लोगे दोस्त? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, नाम है वेरिएबल। हो चुका है, इससे हम लोग वेरिएबल बना लेंगे। चलिए, अगर आपको ये रेंज याद आ गई तो बताइए एक बाइट में कितना आ सकता है, साइन में बताइएगा, -128 से लेकर +127। 2 बाइट में कितनी वैल्यू, -32,768 से लेकर प्लस का 32,767।
मुझे बताइए, पूरा खेल यहां टिका था, मुझे एक नंबर है मेरे पास में 50, बताइए 50 एक इंटीजर है, उसके लिए मैं क्या लूं? 2 3 4 5, इसमें से बताइए 50 किसी को स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है? 50। तो बताइए क्या लेना चाहिए? 2 वाला ऑप्शन, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला? 2 वाला, क्योंकि 50 फिट हो जाएगा। अगर मेरे पास वैल्यू है -300, -300 है, तो क्या मैं बाइट में स्टोर कर पाऊंगा? नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? शॉर्ट। अगर मेरे पास वैल्यू है -40,000, क्या है? तो बताइए क्या लेना पड़ेगा? इंट, क्योंकि इसमें तो -32,000 तक सपोर्टेबल है। कितना तक है? इससे ज्यादा ये अलाउ नहीं कर रहा, तो ये ले लो 40,000 के लिए। अगर आपको 50 चाहिए तो इस रेंज में आ जाएगा, आप लोग ये ले सकते हो। आपको 50 बोला गया तो क्या इस रेंज में आ रहा है? तो ये लेंगे। अगर आपको बोला गया 300, इसकी रेंज क्या थी? मैंने क्या बोला था? -32,768 टू प्लस का 767, टोटल वैल्यू कितनी है? तो अगर मान लो किसी को 30,000 सेव करना है, तो क्या इसमें 30,000 सेव हो सकता है? इसमें हो जाएगा। अब मान लो किसी को 40,000 स्टोर करना है, कितना? तो 40,000 इसमें स्टोर नहीं हो सकता, तो क्या लेना पड़ेगा? इंट। तो सीधा क्वेश्चन आपको या तो वो रेंज पूछेगा, नहीं तो वो मेरे जैसा पूछेगा 40,000 40,000 एक इंटीजर वैल्यू है, इसके लिए सुटेबल डेटा टाइप कौन सा होगा? इंट। 30,000 एक इंटीजर वैल्यू है, उसके लिए सुटेबल डेटा टाइप, और 100 एक इंटीजर वैल्यू है, उसके लिए जो जिस रेंज में वो ले लेना, सबसे सुटेबल वही है। सुटेबल का मतलब समझिए, परफेक्ट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं हम लोग किसकी? ऑपरेटर के। हाँ, अगर आपको नहीं पता, पता तो सब होता ही वैसे। बताइए किसी की एज लेनी है, क्या लेनी है? तो बताइए किससे लूंगा? बाइट लूंगा। अंबानी का अकाउंट लेना है, अंबानी का अकाउंट लॉन्ग, अपना अकाउंट लेना है तो बाइट काफी है। और कह रहे कि पता नहीं चल रहा, सब पता चल रहा है। अगर हम अपना अकाउंट चेक कर रहे तो बुलियन है क्या? तो बुलियन काफी है, ट्रू फॉल्स 01 आएगा। अपना तो इसमें आता भैया। देखो अपने पास नेगेटिव वैल्यू चल रही है, क्या चल रही है? चल अब देखिए सी का अगला टॉपिक। जावा नाम दे रहा हूं लेकिन है तो सी बेचारी पूरी। हाँ, कौन था वो व्यक्ति जिसने मेरी अवतार वाली फोटो बना के भेजी? बहुत अच्छी फोटो बनाई थी उसने। वो अवतार मूवी नहीं है हॉलीवुड वाली, उस वाले गेटअप के अंदर तो आई हुई, चश्मा लगाया हुआ, जोरदार, अच्छा लगा। वो इंस्टाग्राम पे भेजी है। चलो मैं दिखाता हूं, लिखो ऑपरेटर। ऑपरेटर देख लो पहले, बाद में फोटो देखते रहना। ऑपरेटर, जिन दोस्तों का सी में ऑपरेटर कमजोर था वो वापस पढ़ ले। एग्जैक्टली सी जैसा है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। कितने का फर्क है? सिर्फ मामूली से एक एक जगह चेंजेस है, बाकी सेम टू सेम चल रहा है। पहला ऑपरेटर कहलाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या कहलाता है? बोलिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर नंबर के साथ काम करते हैं और काम करने के बाद नंबर ही देता है। काम भी किसके साथ करेंगे? नंबर्स। करेक्टर भी नंबर होता है, याद रखना आपको, ठीक है ना? और आउटपुट में भी क्या मिलेगा? नंबर। ये देखिए अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सी वाले ही है सब कुछ। बोलो, सी में
जावा में अरिथमेटिकल ऑपरेटर दो है, यूनरी और बाइनरी। बाइनरी को कितनी वैल्यू चाहिए? दो वैल्यू चाहिए। यहां पर कौन कौन से हैं दोस्तों? चलो, पहला है प्लस, प्लस नहीं बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या आता है? डिवीजन। डिवीजन डिवाइड करता है ना। फिर क्या आता है? मॉडुलस, बोले तो रिमाइंडर। यहां आता है प्लस, क्या आता है? यहां क्या आता है? माइनस। यहां क्या आता है? इंक्रीमेंट। और यहां क्या आता है? अब एक एक क्वेश्चन सब पर करवा दूं ताकि सारा रिवीजन हो जाए। एक बार इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। बस एक नया नियम आएगा, वो नियम मैं आपको समझा दूंगा, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ एक ही लाइन का फर्क है सी और जावा में। तो 2-3 दिन लगेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। भले नाम जावा लग दो पर है ये सी। क्योंकि ये पूरा रिवीजन है तो मैं इतना डिटेल में घुस नहीं रहा हूं, डिटेल आपको एक एक चीज लिखवा रखी है, समझा सब कुछ रहा हूं। और क्या चाहिए? रिवीजन में आपको करवा दिया सी का, ठीक है। पन्ना बदल दे, ये है पन्ना। अगर फोन पर बात हो गई हो तो तुरंत लिख लेना भाई। पाइथन किस में है? वो पाइथन। मेन तो आपको मुझे बस एक ही चीज सिखानी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। प्रैक्टिस करवा दूं उसकी। तो पहले छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं और फिर हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आना वाजिब है दोस्त। तो अगर जिसका दोस्त कभी कमजोर रह गया हो या भूल गया हो या नहीं पढ़ा हुआ हो, ठीक है, आप लोग मुझे ही बोलेंगे, मैं ही आपको रिवीजन करवाऊंगा, चाय वाले को नहीं बोलेंगे। चाय महंगी कर दी उसने, वो महंगी करेगा, आप तो उसको टीचर समझ के उससे सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप जितनी बात तो मुझसे या अपने घर वालों से शेयर नहीं करते, अपने दोस्त से भी शेयर नहीं करते, उतने चाय वालों को बस शेयर करते हो। अच्छा लगता है छेड़ना। हाँ, तभी तो हालत बढ़िया है। आ जाइए। क्या सबने लिख लिया? अभी कोई दोस्त लिखेगा नहीं जब तक ना बोलूं, ठीक है ना। सिर्फ आपको वर्बली आंसर देना है और चाहो तो रफ में यूज कर सकते हो आप लोग। क्या शुरू कर ले दोस्त? चलो, सबसे पहले जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। बताइए, जावा के प्रोग्राम में सबसे पहले फंक्शन लिखूं या क्लास? क्लास। नाम रख दिया हाय। क्या नाम रख दिया? क्लास बन गई।
जावा में भले कितनी भी क्लासेस ले लो, पर एक क्लास में मेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन कैसे लिखते हैं? स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा सी नहीं आया, लिख देंगे। कहां खड़ा हूं मैं? ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बताइए जावा में मेन का आर्गुमेंट क्या है? ये बन गया स्ट्रिंग और ये बन गया एरे। हाँ जी, तो भी बराबर है? एरे ये तो बदतमीजी होती है। क्या होती है? बदतमीजी होगी। ये वाला, ये क्या है? एरर है, सिंटेक्स एरर। भाई एरे या तो ऐसे बनाओ, एक नाम और एक एलिमेंट, या तो नाम और एलिमेंट ऐसे दे दो आप, पर आगे पीछे दो नाम दे दोगे एरे क्यों? कंफ्यूज हो जाएगा ना, नाम तो एक ही देना पड़ेगा दोस्त। चलो, कहने का मतलब है सिंटेक्स एरर आएगी। बोलो सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन। अभी सही कर लेते हैं, कॉमा को सही कर लेते हैं लल्ला। चलिए आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं। सेव जावा प्रोग्राम ही हो रहा है। नाम दिया ओपी डॉट जावा। क्या नाम दिया? क्या मैं ओपी नाम दे सकता हूं या हाई नाम देना पड़ेगा? ओपी नाम दे सकता हूं, पर ओपी दूंगा तो कंपाइल तो ओपी नाम से होगा, पर रन किस नाम से होगा? हाई क्लास के नाम से होता है। तो मैं इसको सेम नाम से दे दूं। क्या था? जावा हो गया। चलो कोई नहीं, अपने वापस कर लेते हैं। बोलो दोबारा सेव करना सेव एज कहलाता है। बस ये लो, अब ठीक है। अब आते हैं अपने सीएमडी में। पहले तो अपने उस फोल्डर में घुसना है। वो फोल्डर किस में बना हुआ है? ई में। नाम था, इसमें था जावा सी। क्या लिखूं? हाई डॉट जावा। ठीक है, अब आते हैं और इसको करते हैं यहां से परफॉर्म। बच्चों वाला क्वेश्चन दू। बोलो 2 प्लस माइनस 3। एरर या चलेगा? आंसर कितना आएगा? 2 प्लस माइनस का 3। 2 प्लस, और मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूं? अरे कौन था ये? चलो अब इसको एक बार रन कर दूं। रन करते समय रन क्या होता है? बाइट कोड। बाइट कोड को रन करेंगे, आगे लिखेंगे जावा, तो कितना आ जाएगा? -1। पता ना, यूनरी भी डाल दिया मैंने भी इसमें। क्या डाल दिया? यूनरी भी डाल दिया। चलिए अब बताइए आंसर क्या आएगा? 5 प्लस का या माइनस का? ठीक है, सेव करेंगे, वापस जाएंगे, कंपाइल करेंगे। एरर। बोलो ये माइनस माइनस नहीं है, डिक्रीमेंट है। माइनस माइनस नहीं है, क्या है? और डिक्रीमेंट का सीधा सा रोल, वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए, चाहे सी हो चाहे जावा हो। आपके दिमाग में ये आया नहीं, वापस भूल गए हैं कि सब माइनस माइनस अलाउड नहीं करा है, क्योंकि माइनस माइनस डिक्रीमेंट बनाता है। क्या बनाता है? तो अभी ये डिक्रीमेंट है, और डिक्रीमेंट कभी भी काम नहीं करता कांस्टेंट के साथ। अब मुझे बताइए, आप इसको क्या माइनस माइनस बनाना चाहते हो ना? ये नहीं मित्रों, सेव कर दूं। अब चलाते हैं, कंपाइल और रन। अब आगे 5, तो मैंने स्पेस दे दी। क्या दे दी? स्पेस देने से दोनों माइनस माइनस टूट गए, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब बताइए हमारा जावा इसको डिक्रीमेंट मानेगा या माइनस माइनस? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। पर एग्जाम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा? क्योंकि स्पेस पेपर में दिखती नहीं है।
तो एग्जाम में क्या करेगा, वो ब्रैकेट लगा देगा। क्या लगा देगा? ब्रैकेट लगा देगा। अब बताइए ये दोनों माइनस माइनस है या डिक्रीमेंट है? ब्रैकेट लगाकर आपने इसको तोड़ दिया, तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 2 + 3 कितना आएगा? 5। सेव करना, कंपाइल करो, रन करो, चलाओ। कंपाइल और ये रन। आंसर क्या आ गया? 5। अब आपको लिखना क्या है? आप अपने प्रोग्राम कॉपी में लिखते समय सबसे पहले तो ये लिखेंगे और आगे लिखना एरर। क्या लिखना है? तो सबसे पहले ये लिखो, सिर्फ इतना सा लिखना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूं, 18, 24, 26 कर लेते हैं। अब ठीक है, चलो सिर्फ लिखिएगा 2 + -3। इसका आंसर कितना आएगा? एरर क्यों आएगा भाई? -1। प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है, तो ये प्लस और माइनस अलग है। -1 लिख लेना इसका आंसर। नहीं, पूरा सिंटेक्स के काम का, कोई टाइम पास थोड़े कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम में तो अपन को समझ में आना चाहिए बस। 2 + -3। तो आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लेना, जिसको नहीं समझ में आया बोलो। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसका आंसर क्या आएगा? अगला लिखना 2 + -3। आंसर क्या देना? एरर। क्या बोलोगे आप लोग? ये क्या बन गया? डिक्रीमेंट। क्या बन गया? डिक्रीमेंट। ऐसे लिखने आपको। आपको पूरा क्लास व्लास नहीं लिखनी है, वो आप जानते हैं। मयंक थोड़ी देर और रुक जाइएगा, लूप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अब अभी हम लोग ऑपरेटर खत्म कर लेते हैं, ऑपरेटर के बाद में यही पढ़ेंगे, इफ एल्स फॉर लूप। तो आप लोग वापस क्वेश्चन पूछ लेना फॉर लूप का या व्हाइल का, जो भी आपके पास में है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार वापस सारे ऑपरेटर रिवाइज कर ले, फिर व्हाइल लूप का कर लेंगे। लिख ले दोनों। अब आते हैं यहां पर। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं यहां पर लिखूं? कहां खड़ा हूं? ये रहा। अब बताइए अगर मैं इसको जबरदस्ती माइनस और इन दोनों को अलग कर दूं, आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, तो ये ठीक रहेगा? चलिए आपका ध्यान केवल इस पर होना चाहिए। बताइए ये क्या है? माइनस माइनस है या डिक्रीमेंट है? माइनस माइनस है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्त? 5। कंपाइल और रन। 5 लिख लो। क्या सबने लिख लिया? तो कंफ्यूजन हट गई। माइनस माइनस को लिखने के लिए या तो स्पेस लगाएं या ब्रैकेट लगाएं, नहीं तो वो डिक्रीमेंट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोलो 2 + 4 / 2 × 2। चलो कौन था ये? अरे कॉपी में लिख ले क्या? हाँ तो बताओ आंसर क्या लिखा, फिर कॉपी में लिखा दो। 6। 6 कैसे आया दोस्त? पहले डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा? 4 में 2 का भाग गया तो 2 दूनी 4। अगर किसी ने गुणा पहले कर लिया तो उसका आंसर कितना आएगा? 3। और जिसने पहले डिवाइड किया उसका आंसर 6। अब डिपेंड ये करता है कि पहले क्या होगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा क्वेश्चन एक ही चीज पे टिका हुआ है कि पहले कौन। तो बताइए पहले कौन होता है? नहीं, लेफ्ट टू राइट। यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों बराबर लेवल के हैं, तो जब बराबर होता है तो हम लोग क्या चलते? लेफ्ट टू राइट। तो बताइए लेफ्ट से राइट चलते समय पहले कौन मिलेगा? चलिए कंपाइल कर लो एक बार।
कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, आंसर कितना आ गया 6। तो पहले ये सॉल्व होगा 4/2, 2 दूनी 4, 4 + 2 6। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? तो यू बोलो हमेशा लेफ्ट टू राइट। क्या बोलोगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई में से पहले कौन सॉल्व? लेफ्ट टू राइट, फिर बाद में प्लस, क्योंकि प्लस बहुत नीचे गरीब है और डिवाइड और मल्टीप्लाई अमीर है। तो पहले अमीरों को टैकल करेंगे, और कौन सा अमीर को पहले पकड़ेंगे? जो लेफ्ट से राइट मारा है। क्या सबने लिख लिया? आ जाइए अगला क्वेश्चन देखें। समझाऊं या समझ में आ गया? ठीक है, वैसे गणित तो आपकी अच्छी लग रही मुझे, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 13/5, 13/5। सी में गारंटी है 13/5 का आंसर कितना आएगा? 2, क्योंकि ये डिवाइड भागफल देता है। क्या देता है? भागफल देता है। तो अगर आप सी दिमाग में है तो 2 बोलना। अब देखना यह है कि जावा कैसे कर रहा है। जावा में क्या लगता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सी होता तो गारंटी है कि 13 में 5 का भाग 2 बार जाता तो 2 आएगा, पर ये जावा है दोस्त। क्या है ये? तो क्या आएगा? सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो अभी आ जाएगा। अगला एक बार ये लिख लो, 13/5 कहां से कितना आता है? 2। जैसे कि मैंने पहले कहा था, जावा सिर्फ एक बहाना है, पूरा सी का रिवीजन है। और जो चेंजेस है वो सिर्फ मामूली सा चेंज है, जो कि अभी आपको इसी में दिख जाएगा एक। बाकी सब कुछ सेम टू सेम चलेगा। नॉट पेड से डॉस में क्वेश्चन ये एग्जाम में आया भी था अभिषेक। चलते हुए प्रोग्राम में चेंज करना है तो ऑल्ट के साथ में टैब। किसके साथ में? पाइथन मत घुसो प्लीज, अभी नहीं, अभी मत घुसो, ये बिखर जाएगा। हटा लो दोस्त, बोलो। पॉइंट वाली वैल्यू डिवाइड बाय पॉइंट वाली वैल्यू, आंसर भी पॉइंट वाली वैल्यू। लिख लो। इंटीजर 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 देगा, रियल 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 देगा। इंटीजर के साथ इंटीजर के लगाओगे तो इंटीजर ही मिलेगा, और रियल के साथ रियल लगाओगे तो मिलेगा। सेम सी चल रहा है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। जैसा सी में है वहां पर है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सी और जावा ऑलमोस्ट सेम है बेसिक लेवल पर। चलिए अगला देखिए लल्ला। अब मैं यहां पर ले रहा हूं मॉडुलस। क्या ले रहा हूं? 13 में 5 का भाग दे दो और शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 3। चलो कंपाइल करके देख लेते हैं। 3 सही आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, लिख लो। तेरह में 5 का भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर 3। अब आते हैं लास्ट जिसमें चेंजेस मिलेंगे आपको। 13.0 और यहां कर दिया परसेंट 5.0। बोलो सी में परसेंट रियल नंबर के साथ काम एरर आएगा। सी में एरर है तो ये क्वेश्चन लिखते समय लिख देना सी में एरर। क्या लिख देना? अब ये क्वेश्चन लिखो और आंसर आगे लिखना। अगर सी लिख देना आगे कि सी है तो एरर है। जावा है तो क्या आंसर देगा? ये क्वेश्चन में ऐसे लिखना है आपको, मैं बोर्ड पर बता देता हूं। बाकी सब कुछ सेम था इसलिए मैंने भी हाथ पैर नहीं चलाए। अभी हमने लिख दिया है ऐसा, तो आप लिखना सी और जावा। अगर यहां सी होता तो यहां पर आंसर क्या आता? एरर। एरर आता कि परसेंट जो है वो रियल नंबर के साथ काम नहीं करता। जावा में देखना है क्या आएगा। क्या लगता है, एरर आएगा या चेंज है?
ठीक है, अभी पता चल जाएगा एरर है या चेंज है। तो मान लो एरर नहीं है, तो बताइए आंसर क्या आएगा। मान लो एरर नहीं होता, एरर नहीं है तो आंसर क्या आएगा। देखो एरर तो नहीं है, अब आंसर बताइए क्या आएगा। भाई जो भी शेषफल है उसको रियल नंबर में लिख लो, रियल 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 आएगा। तो जावा बड़ी इंटेलिजेंट है, जावा इस चीज को कहता है, सी तो कहता है एरर, और ये कहता है शेषफल 3 आएगा, पॉइंट वाली वैल्यू, तो आंसर भी पॉइंट वाली वैल्यू। ऐसे अब आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तैयार हैं दोस्त? तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, और ये मेहनत करनी पड़ेगी, और आप में से एक व्यक्ति आएगा जो इस क्लास की दिशा को एक नया रुख देगा। बोर्ड पर हाँ है ना, ठीक है। तो बोर्ड पर बुलाया जाएगा रोहित को, समोसे खाने की इच्छा रखते हैं तो रोहित आएंगे, क्वेश्चन मैं दूंगा और रोहित सोल्व करेंगे। रोहित को एक बहाना है, अभी रुक तो जाओ, पर मैं आपको रूल बता दूं, ध्यान से सुनना सभी दोस्त। टर्बो में 2 रूल है। टर्बो में पहला, जब बाहर आता है तो हम लोग कहते हैं सॉल्व ऑल प्री, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व ऑल पोस्ट लेटर। जब बाहर आता है, टर्बो के रूल है ये। किसके रूल है? फिर टर्बो में एक नया रूल भी है, प्री यूज पोस्ट टर्म बाय टर्म। बोलो, टर्बो का सेकंड रूल दुनिया का यूनिवर्सल रूल है। अगर आपको किसी कंपाइलर के लिए नहीं पता हो तो आप लोग हमेशा सेकंड रूल लगाना, प्री यूज पोस्ट। क्या लगाना? चाहे वो आपका नया सी का कंपाइलर हो, चाहे वो जावा का कंपाइलर हो, नया वाला लगा लेना बस, ठीक है ना। तो आपको प्री यूज पोस्ट लगाना है। क्या लगाना है? चलो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि साहब ये जो प्रोग्राम है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, ये एक्चुअली में वेरिएबल के साथ काम करते हैं। तो हमें तो क्या बनाना पड़ेगा? वेरिएबल। मैं कहां खड़ा हूं? ये रहा। तो वेरिएबल बना लूं? चलिए, तो वेरिएबल बना लेते हैं। नल्ला मैंने बनाया है इंटीजर ए। क्या बना लिया? जिसकी वैल्यू ले ली 5। 5 लूं या कुछ और लूं? कुछ और ले 10। बी ले लिया है जिसकी वैल्यू ले ली है 20, ठीक है ना। और एक फालतू का ले लिया सी। क्या ले लिया दोस्तों? सी, जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी है 0। क्या कर दी है दोस्त? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट देखो, सी की वैल्यू सेट नहीं करी, तो बताइए सी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 10 सेट है, बी की वैल्यू कितनी सेट है? 20, और सी की? एक हिंट देता हूं, जावा में गार्बेज वैल्यू आने ही नहीं देगा। जावा गार्बेज आने नहीं देता। जावा क्या, चाहे मैं एरर क्यों ना दे दूं, क्या ना, मैं एरर भी क्यों ना दे दूं, पर मैं गार्बेज अलाउ नहीं करूंगा। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूं, आगे मैं नियम लिखवा दूंगा, अभी आपको बस थोड़ा दिमाग में रखना है। क्या है? आप यहां पर क्या नहीं ले सकते? अच्छा, ए ऑलरेडी डिफाइंड है, तो बी ले लो। कहां खड़ा हूं मैं? ये रहा। तो ए की जगह यहां पर मैं ले लेता हूं के। मुझे क्या करना है? ये लो, वैसे भी तो यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चले, सी को चलाएं। सी को चलाते क्या दे देगा ये? एरर। सी को तो चलाया नहीं मैंने। हाँ, सी की वैल्यू क्या छपेगी? सेव करेंगे, यहां आएंगे, कंपाइल करेंगे, क्या दे दी? पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। जावा कहता है कि ऐसे कोई भी मैं वैल्यू अलाउ नहीं करूंगा जो गार्बेज है। गार्बेज वैल्यू आना बहुत घाटे का सौदा है। इससे अच्छा है कि पहले प्रोग्रामर को क्या पकड़ा दो? एरर, कि भाई तू पहले एरर लेकर चला। जावा किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन गार्बेज अलाउ नहीं करेगा। गार्बेज वैल्यू देना प्रोग्राम को गलत बनाना होता है। ये सी की बहुत बड़ी कमी थी।
मान लो आपने कोई किसी का अकाउंट बनाया और वैल्यू बनाना भूल गया, तो सी तुम माइनस में वैल्यू दे देगा, प्लस में वैल्यू दे देगा, ये सीधा एरर देगा। बोले जीरो से इनिशियलाइज करो। तो मेरे पास मजबूरी है कि मैं चाह कर भी यहां इसको खाली छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या लिख दूं, जीरो। चलिए अब मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक्सप्रेशन का मतलब है इक्वेशन। बोलो, प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस 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 बी प्लस 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 माइनस माइनस बी, और आपसे किसका मान पूछा है, सी का। चलो लल्ला शुरू हो जाओ। हाँ रोहित इसको सही करेगा। आपको देखो सी बताओ, इतना सा लिखना है, कॉपी में लिखते समय केवल इतना सा लिखे बस। कॉपी में केवल 3 लाइनें लिखनी है लल्ला। आओ समोसा लो, आपके लिए थोड़ी सी जगह दे दी है, पर आप लोग अरे वो पेन कैसे चलेगा इस पर? व्हाइट बोर्ड को सपोर्ट करता नहीं है। एक ओवरलैप पेन आता है, ये तो वो खोल देगा, माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन लिख लो। दस 20 0 क्वेश्चन लिख लिया। ओ लाली फेयर करना है। इसी के साथ आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर खत्म। इतु से थे, बहुत बढ़िया। सभी लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, करते समय बॉक्सेस जरूर बनाइए, ठीक है ना? तो सीबी बना लो, सीबी बना लो, हाँ सी बना लो डब्बा। अरे ये ए भी तो सही बनाया, सी भी बना लो जीरो के साथ में, सी वेरिएबल, हाँ ऐसे जीरो के साथ। बस अब करो। नहीं नहीं सी प्रोग्रामिंग में एक बार सब लोगों ने ट्राई कर ली। जो लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, क्या उनके सॉल्व नहीं हुआ? वो जिस दया भाव से मुझे देख रहे हैं, लग रहा है कि मैं ही सॉल्व कर लूं। हाँ चेंज वाली वैल्यू जो चेंज होने के बाद में यूज करें। दोस्त इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से नहीं बच सकते, तो सीख लो, ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं। अरे रोहित किसी और को सुनोगे तो फंसाएंगे लोग। यहां बेटा एक भी व्यक्ति नहीं चाहता कि आपका सही हो। ठीक, अब मुझे बताइए किस किस के 61 आया है? 4-5 लोगों का 61 आया है। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया, कोई हमने कौन सा कुछ घाटा हो गया तो हो गया, इसमें क्या है? गलत होना कोई गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना?
अब मुझे बताइए 61 अगर आपका आंसर नहीं आया मान लो, तो क्या आया है? 62 किसका आया है? ओहो, भारी जनता 62 के साथ में, ठीक है। 60 किसके आया है? ठीक है, और इसके अलावा कोई और? 59 भी है क्या? JBR, जय बाबारी साहब, भूल गया, नहीं पता। चलिए तो देख लेते हैं, भारी जनता मेरे हिसाब से 62 के साथ में थी, है ना? तो मित्रों आपके सामने आ रहा है, ये हो गया कंपाइल। कितना है? ठीक है, कौन आ रहा है बोर्ड पर? कोई आ रहा है कि मैं ही जाऊं? चलो देखिए, क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ, मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ क्योंकि तरीका गलत था। अगर किसी भी दोस्त का आंसर 62 के अलावा कुछ और आया है, उसका मतलब सीधी सी बात है, या तो उसको वो रूल याद नहीं था, प्री यूज पोस्ट, या फिर उसने सही ढंग से नहीं लिखते। मैं कभी भी अपने आप में चूक नहीं करता, लिखने का तरीका मैं हमेशा अच्छा रखता हूं। तो सबसे पहले मैं हमेशा यहां पर नोट कर लेता हूं कि पहले क्या बना? ए, वैल्यू कितनी? 10, फिर बी, वैल्यू कितनी? फिर सी, वैल्यू कितनी? 0। ठीक है, देखो रूल अगर आपको भूल गया तो ध्यान से सुनना। अब देखिए, सबसे पहले बताइए, इंक्रीमेंट है या पहले ए है? तो पहले ये सॉल्व कर लो। नहीं, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप नए अंदाज से करवा देता हूं। पहले ए है या प्लस प्लस है? तो चलाओ, कितना आ जाएगा? अब अगली बार क्या है? ए है, तो यहां क्या रख दो? अब बताइए, पहले मैं प्लस प्लस करूं या ए की वैल्यू पटकूं? पहला जो दिखा वो पटक दो, फिर ये चला लो, फिर क्या करो? 20, फिर ये चलाएंगे। पहले बी रखो या माइनस माइनस? जो पहले आ रहा है वो करते जाओ ना। फिर तो 20 और 20 40 और 22 किस में गया? सी की वैल्यू। पहले ये बोला प्लस प्लस करो फिर वैल्यू पटको, और ये कह रहा है पहले वैल्यू पटको फिर बाद में प्लस प्लस करो। ये तो वो बोल रहा है, जो लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, जैसा वो बोले वैसा कर रहा हूं। वापस देख लो, अगर सबको समझ में आ गया क्या? एक बार वापस तो मेरे साथ बोलो। ये तो मैं कह रहा हूं फंस जाओगे अगर बोलोगे नहीं तो। देखोगे तो फंसोगे, बोलोगे तो निकल जाओगे। कहां से आ गया ये? देखो मेरे साथ साथ बोलो, पहले ए दिख रहा है या प्लस प्लस? बोलो, जो पहले है वो चलेगा। तो ये काटा और क्या हो गया? फिर बाद में क्या आया? ए की वैल्यू। तो बोर्ड पे देख के बताओ कितने को? प्लस। अब यहां देख के बताओ पहले कौन आया? तो ए की वैल्यू पटकू ना दोस्त। बाद में कौन आया? अब बताओ पहले प्लस प्लस करूं या बी पटकू? पहले बी है तो बी की वैल्यू पटक दो, कितनी है? फिर ये चला 21। अब बताइए पहले बी की वैल्यू पटकू या माइनस माइनस? जो पहले है वो करते रहो ना, 20 और बी की वैल्यू 20। आंसर कितना आएगा? क्या कर लोगे आप लोग? ठीक है, चलिए तो ये आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया है, और प्रैक्टिस चाहिए तो कल कर लेंगे। आज तो वैसे भी समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।